पति ने पत्नी को भगा लिया या बचा लिया। एक सामाजिक बिखराव की दर्दनाक तस्वीर। जोहार, आप देख रहे हैं रियल मोशन न्यूज और मैं हूं आपके साथ सिराज अंसारी। सोचिए, क्या कोई पति अपनी ही पत्नी को लेकर भाग सकता है? यह सवाल जितना अजीब लगता है, जवाब उतना ही चौंकाने वाला है। लेकिन जामताड़ा जिले के नारायणपुर प्रखंड में घटित यह मामला एक सामान्य घरेलू विवाद नहीं, बल्कि एक परिवार के भीतर फैले जहर, जबरदस्ती और सामाजिक पाखंड का विभत्स चेहरा है। कुछ ही दिन पहले खुशबू खातून नाम की महिला ने महिला थाना जामताड़ा में गंभीर आरोप दर्ज कराए थे। पति मकसूद अंसारी द्वारा उनके रहते दूसरी शादी कर लेना, ससुर इदरीस मियां और मामा ससुर की इस षड्यंत्र में सक्रिय भूमिका और ससुराल से जबरन निकाले जाने की घटना। खुशबू ने साफ कहा था, मेरे होते हुए मेरे पति ने दूसरी शादी कर ली और मुझे न्याय चाहिए। ससुर का बयान और पारिवारिक अड़ियल रवैया। इस दौरान मकसूद अंसारी के पिता इदरीस मियां ने मीडिया में खुलेआम यह कह दिया था, कुछ भी हो जाए बहू खुशबू को इस घर में वापस नहीं आने देंगे। यही नहीं, उन्होंने बेटे पर दबाव बनाकर उसकी जबरन दूसरी शादी कराई और यह मान लिया कि पहली बहू को खत्म मान लेना ही समाधान है। अब इस पूरे मामले में बड़ा मोड़ तब आया जब सोमवार रात 11 बजे पति मकसूद अंसारी अपने ससुराल पहुंचा और अपनी पत्नी और बच्चे को लेकर चुपचाप वहां से निकल गया। बाद में मकसूद अंसारी ने मीडिया से संपर्क कर जो बातें कही वो और भी चौंकाने वाली है। उन्होंने वीडियो जारी कर कहा, मैंने जब जब अपनी पत्नी को घर लाने की बात की, मेरे पिता ने मुझे मारा, अपमानित किया और धमकाया, फिर मुझे घर से निकाल दिया गया। मकसूद अंसारी ने कहा, मेरी दूसरी शादी मेरी इच्छा के खिलाफ हुई, मेरे पिता और मामा ने जबरन कराई थी। आज मैं अपनी असली पत्नी और बच्चे को लेकर बाहर निकल आया हूँ। मैं दोनों पत्नियों को कोई नुकसान नहीं पहुँचाऊंगा, लेकिन अब इस जहरीले माहौल से दूर जा चुका हूँ। देखिए एक बार ये तस्वीर। मेरा नाम मकसूद अंसारी है। मैं रात को अपना घर में पापा से कुछ बात की है अपना पत्नी के बारे में, तो उसी के कारण मेरा पापा हमको मारने लगा। तो बोला घर से निकलो, उसको लाएगा तो घर में तुमको रहने नहीं देंगे। तो हम घर से निकल गए, मेरा पापा निकाल दिया, तो निकल करके हम अपना ससुराल आ गए। मेरा पत्नी से हम कुछ बात किए, उसको लेके हम चल आए। उसके बाद हम लोग अभी सेफ में हैं और मेरा 2 महीना पहले शादी भी किया है। मेरा मामा मेरा पापा हम ज़बरदस्ती शादी हमसे करवा दिया है और हम अपने मर्जी से शादी नहीं किए हैं। मैं खुशबू खातून को बोल रहा हूँ उसको रखने के लिए, तो पापा लोग बोल रहे हैं तुमको घर में नहीं रहने देंगे। तो हम मजबूरी हमको शादी करना पड़ा। शादी कर लिए तो अभी हम उस शादी से खुश नहीं हैं। हम इसको रखना चाहते हैं, दोनों को रखना चाहते हैं। इससे मेरा कोई दिक्कत नहीं है। अभी मेरा बच्चा महफूज अंसारी, खुशबू खातून और मेरा नाम मकसूद, मैं साथ में हूँ, अभी सेफ हूँ। मैं घर से दूर आ गया हूँ रात को 11 बजे। वहीं खुशबू खातून ने भी एक वीडियो बयान में कहा, मैं 2 महीने से मायके में थी, पति ने दूसरी शादी कर ली, लेकिन अब वो आए और मुझे पूरी सच्चाई बताई। मेरे पति ने मुझसे माफी मांगी और कहा कि यह शादी उसकी मर्जी से नहीं हुई, इसलिए मैं उनके साथ आई हूँ। हम दोनों होश हवास में हैं और सुरक्षित हैं। देखिए एक बार ये तस्वीर। मैं खुशबू खातून, मैं 2 महीना से अपना मायका में थी। कुछ बातचीत हो गई, मार पीट के मेरा हमको निकाल दिया था। हम महिला थाना में आवेदन भी दिए। उसके बाद आज रात मेरा पति 11 बजे मेरा घर आया, हमको बोला चलो मेरा साथ, पूरा होश हवास में हमको लेके आ गया है। हम और मेरा पति मेरा बच्चा साथ में है, सेफ है। तो अब सबसे बड़ा सवाल, एक पिता अपने बेटे का दुश्मन क्यों बना? क्या एक पिता को इतना हक है कि वो अपने बेटे की जिंदगी का फैसला खुद कर ले? क्या बेटे की भावनाएं, उसकी पहली पत्नी, उसका बच्चा, सब कुछ उनके अहम और जातिगत मान सम्मान के नीचे कुचल दिए जाए? इस मामले में सिर्फ एक महिला को नहीं, एक संपूर्ण परिवार व्यवस्था को निचोड़ कर रख दिया गया है, जहां पिता की जिद, समाज की चुप्पी और ससुराल की सत्ता ने मिलकर एक रिश्ते को बर्बादी की कगार पर पहुंचा दिया। समाज को एक सीख देने वाला मामला। यह घटना सिर्फ एक घरेलू कहानी नहीं है, यह समाज को आईना दिखाती है। जब पिता बेटे की जिंदगी तय करता है, तब लड़की को घर से निकालना समाधान माना जाता है। जब जबरन शादी को परिवार की इज्जत बना दिया जाता है और जब बच्चों को अपनी माँ से अलग कर दिया जाता है, तो सवाल पूछना जरूरी हो जाता है। यह मामला साबित करता है कि जब रिश्तों में जबरदस्ती घुसती है तो पूरा परिवार टूटता है। कानून, इंसाफ और संवेदना, तीनों को एक साथ आगे आकर ऐसी घटनाओं को रोकने की जरूरत है। चलिए फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए रियल मोशन न्यूज के साथ। मैं हूं सिराज अंसारी। धन्यवाद।
रफ्तार वही जो सच्चाई के साथ हो। ये है रियल मोशन न्यूज, आपकी आवाज आपकी बात। हर बड़ी खबर, हर जरूरी मुद्दा सबसे पहले, सबसे सटीक, क्योंकि हम दिखाते हैं वो जो है जैसा है। रियल मोशन न्यूज, सच की रफ्तार।